भाग्योदय के श्रोताओं को नमस्कार और आज की भाग्योदय में स्वागत है आप सभी का। आचार्य नूपुर शर्मा मैं हूँ और आपके साथ हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो इस कामना के साथ जो है उसका आनंद लीजिए और जो नहीं है उसकी चिंता मत करिए। आज एक खास दिन है, कई खास त्योहार हैं जिनमें सभी व्यस्त रहेंगे, तो हंसी खुशी आज के दिन का आनंद उठाने के लिए आइए आपको बताते हैं आज का पंचांग। आज दिन है शंकर जी का दिन, सोमवार, और श्रावण का 5वां सोमवार भी है। इस बार उपवास रह सकते हैं इसमें आप। और आज तारीख है 19 अगस्त 2024। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो दिन में 11:55 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। आज 5:45 शाम तक शतभिषा नक्षत्र है। रिपीट, आज शाम 5:45 तक धनिष्ठा नक्षत्र है और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। आज दिन में 12:47 तक शोभन योग है और उसके बाद अतिगंध योग शुरू होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज राहु काल है सुबह 7:44 से दिन में 9:19 तक। सूर्य सिंह राशि पर और चंद्रमा कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। और आज रक्षाबंधन है, नराली पूर्णिमा है, 5वें श्रावण सोमवार का व्रत है और इसके अलावा सावन के अंतिम दिन गायत्री जयंती होती है, संस्कृत दिवस होता है और हयग्रीव जयंती भी मनाई जा सकती है। तो इतने सारे त्योहार एक साथ आज हैं मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है और इसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। आज के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। हालांकि रक्षा का यह बंधन कोई भी किसी को बांध सकता है, इसमें धर्म, जाति, लिंग, आयु और भाई बहन ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में आज रक्षाबंधन की धूम है और रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियां और तथ्य बताते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है। तो ये भी जान लीजिए कि इसे मनाने के पीछे कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली कथा यम और यमुना की है। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमुना ने अपने भाई यम से स्नेह के कारण कई बार प्रार्थना की कि वे उससे मिलने आए। एक दिन यमराज यमपुरी से अपनी बहन से मिलने गोलोक पहुंचे। यमुना ने अपने भाई का स्वागत सत्कार किया, उसे भोजन कराया और जब यमराज ने वरदान मांगने को कहा तो यमुना ने कहा कि जो भी आज अपनी बहन के घर भोजन करे और इस मथुरा नगरी के विश्राम घाट पर स्नान करे वे आपके लोक को ना जाए। यमराज ने बहन का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। इसीलिए मथुरा का यह मंदिर बहुत खास है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भाई बहन की जोड़ी की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन और भाई दूज के त्योहार के दिन इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग यमुना नदी में डुबकी लगाकर यहाँ जीवन मरण के झंझटों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। और दूसरी कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी की है, जिसमें बलि ने भगवान विष्णु को अपने यहाँ रहने के लिए मना लिया था। तब लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को वापस मांग लिया था। तीसरी कथा भगवान इंद्र की है, जिसमें ये बताया गया है कि जब वे राक्षसों से युद्ध हार रहे थे तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें अपनी पत्नी शची से रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए कहा। शची से रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद इंद्र राक्षसों को परास्त कर सके। एक और कथा महाभारत काल की है, जिसमें कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कटे हुए स्थान पर बांध दिया था और खून बहने से रोक दिया था। कृष्ण ने इसके बदले चीर हरण से भरी सभा में उनकी रक्षा की थी। सिकंदर की पत्नी ने भी हिंदू शासक पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था। पुरु ने राखी के प्रति अपने स्नेह और अपनी बहन से किए गए वादे का सम्मान करते हुए युद्ध में हार चुके सिकंदर को जीवन दान दे दिया था। और यही नहीं, हुमायूं ने भी मेवाड़ की महारानी कर्णावती की राखी की लाज रखी थी। कर्णावती ने अपने पति की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान हिंदू और मुस्लिमों में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन का पर्व ही मनाया था। तो इतनी सारी कहानियां हमने आपसे शेयर की हैं, लेकिन इसके अलावा भी जाने कितनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं हमारे देश में जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है रक्षाबंधन। जैविक संबंधों से परे ये उत्सव वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है। एक दूसरे के प्रति प्यार, देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक है। एक छोटे
भाई बहन भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन वे अक्सर इस दिन जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। अब बात आती है भद्रा की। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया अक्सर मंडराता रहता है और उसकी चर्चा होते ही सबसे पहले जरूरी है कि ये भी जान लिया जाए, श्रावण पूर्णिमा तिथि कल शुरू हो चुकी है, जो रात को 11:56 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भद्रा काल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। हालांकि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में है, पृथ्वी लोक में नहीं है, इसलिए ये बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी और पृथ्वी लोक के वासियों पर इसका असर नहीं होगा। जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग में होता है तो वो हमें अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन उसके बाद भी सभी को सलाह है कि भद्रा काल बीत जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो सबसे उत्तम होगा। सनातन धर्म में सावन के सोमवार पर विधि पूर्वक भगवान शिव के संग मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इससे जातक का जीवन खुशियों से भर जाता है। साथ ही मन चाहे वर पाने के लिए विधि पूर्वक व्रत भी किया जाता है। आज सावन सोमवार भी है, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर शुरुआत देवी देवता के ध्यान से की होगी आपने। इसके बाद स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को विराजित करें। जल में घी, दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। बेल पत्र, शमी पत्र, पान, सुपारी, आग, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और राखी भी जरूर चढ़ाएं। अब देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव मंत्रों का जाप करें। इसके बाद खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। सबसे अंत में सबको प्रसाद बांटें और श्रद्धानुसार गरीबों को दान भी करें। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो इन करने से बचना चाहिए। सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन अपने बाल ना धोएं, नहीं तो व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सोमवार के दिन काले और नीले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर और तुलसी अर्पित ना करें। गलती हो जाए तो एक माला शिव मंत्रों का जाप करके क्षमा मांग लें। सावन के दौरान कुछ चीजों को अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इससे समस्याएं बढ़ जाती हैं और इन चीजों को वास्तु की दृष्टि से भी घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सात्विक भोजन करें। ऐसा माना जाता है कि शिव पूजा का फल साधक को तभी मिलता है जब वह तन मन से स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखे, अपनी वाणी पर संयम रखे। और सावन का महीना है तो अपने घर में शिव जी की क्रोध वाली तस्वीर ना लगाएं। अगस्त महीने का चौथा सप्ताह किन के लिए खास होने वाला है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस सप्ताह कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव इस सप्ताह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहकर शश राजयोग बना रहे हैं। राहु ग्रह मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही सिंह और कन्या राशि में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। सूर्य सिंह राशि में विराजित है और शुक्रादित्य के साथ बुधादित्य योग बन ही रहा है। तो आज जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। लंबी यात्रा के लिए दिन शुभ है। वाहन सावधानी से चलाएं और अपने साथी के साथ समय बिताना सबसे उत्तम रहेगा। उनके साथ बिताए समय को महत्व दें इस पूरे सप्ताह में। दूसरी राशि है वृषभ। अपने माता पिता के साथ बात करते समय खुले और पारदर्शी रहें। वृषभ राशि के लोग वे आपकी बात जरूर मानेंगे। काम में ये चीजें ठीक चलेंगी। नया मार्केटिंग दृष्टिकोण ग्राहकों को आकर्षित करेगा। तीसरी राशि है मिथुन। कार्यस्थल पर मिथुन राशि वाले समझदार और स्पष्टवादी बने। अपने करियर के प्रति आकर्षक और उत्साह आपको वो पहचान और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। चौथी राशि है कर्क। महत्वपूर्ण लोगों के साथ अनमोल और प्यारे पल बिताने का मौका मिलेगा कर्क राशि वालों को। इस सप्ताह आराम करें और उनके साथ आनंद लें और बाजार का अध्ययन करने के बाद निवेश करें तो लाभ होगा। सिंह राशि वाले परिवार और दोस्तों के साथ बेहतरीन समय बिताने का माहौल बनाएंगे। आज के मुकाम तक पहुंचने के लिए उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी मदद की है। कन्या राशि वाले सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण में इस सप्ताह आराम करें, पैदल यात्रा पर जाएं और रिफ्रेश हो जाएं। तुला राशि वाले नया काम शुरू करने वाले हो सकते हैं और मेहनत अधिक करें इसके लिए।
काम में नए आइडियाज को शामिल करें और काम में सफलता मिलने से आप प्रेरित महसूस करेंगे। सरकारी परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे जातक अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा बीतने वाला है, लेकिन परिवार या संपत्ति को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। कोई मित्र आपसे सलाह मांग सकता है और बेहतर महसूस करने के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग करें। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा बीतेगा। आप स्वस्थ रहेंगे और बेहतर महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप शांत रहें। मकर राशि वाले का सप्ताह शानदार बीतेगा, लेकिन पैसे खर्च करने और संपत्ति संबंधी निर्णय लेने में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें और जिन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिए हैं उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कुंभ राशि वाले काम और पारिवारिक योजनाओं को पूरा करने के लिए ये आपके लिए अच्छा समय है। प्रेम के लिहाज से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें और कई स्थानों से धन का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातक काम में ऊर्जा और उत्साह बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्रोध से बचाव करें। अध्यात्म की ओर आकर्षण आपको ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी देगा। इन बातों को समझकर अपने पूरे सप्ताह को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, शिव जी की रौद्र रूप वाली, तांडव मुद्रा वाली या क्रोध करने वाली किसी प्रकार की तस्वीर अपने घर या उसके आसपास न लगाएं। सावन के पवित्र माह का आज समापन हो रहा है। अपने घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। और कुछ वास्तु टिप्स की भी आज बात करते हैं। भगवान शिव के कृपा पात्र आप बन सकते हैं इन वास्तु टिप्स को अपना करके। जिनका ध्यान अपने घर परिवार में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए हो, वो सावन के इस महीने के अंतिम दिन में कुछ वास्तु नियमों का पालन जरूर करें, तो महादेव की कृपा आप पर साल भर बनी रहेगी। घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो ईशान कोण में लगाएं, और ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोण, जहाँ सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, वहाँ आप मंदिर भी बना सकते हैं। और शिवलिंग के पास रुद्राक्ष अवश्य रखें। वास्तु के अनुसार सावन महीने में घर की उत्तर दिशा में शिव परिवार की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। साथ ही इस माह में मंदिर में आम के पत्तों की माला भी सजा सकते हैं। इससे घर में भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सावन के महीने में अपने मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक भी बनाएं। सावन माह में शमी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इससे साधक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। तो ये थे सावन से जुड़े कुछ उपाय। लेकिन सावन के बाद भादों के महीने को भी कम न समझें। इस महीने आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। भगवान शंकर के प्रिय मास सावन में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से कई विपदाओं से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक करने से किन किन उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, ये शास्त्रों में बताया गया है। रुद्राभिषेक करने से घर में शांति बनी रहती है, ग्रहों का पूरा प्रभाव कम होता है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। शास्त्रों में रुद्राभिषेक को शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे रामबाण उपाय बताया गया है। रुद्राभिषेक में शंकर भगवान के रुद्रावतार की पूजा की जाती है। ये भगवान शिव का प्रचंड रूप माना जाता है, जो समस्त ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश करता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक करना, और इसमें शिवलिंग को पवित्र वस्त्रों से स्नान कराकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, इसलिए सावन का रुद्राभिषेक सबसे अधिक फलदायी होता है। इसके अलावा आप साल भर में कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राध्याय के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। पौराणिक कथा ये कहती है कि भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी ने जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु से पूछा, तो उन्होंने उन्हें उत्पत्ति का रहस्य बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रिपीट। जब विष्णु जी ने उन्हें उत्पत्ति का रहस्य बताया और कहा कि आपकी उत्पत्ति का कारण मेरी नाभि से निकला हुआ कमल है, तो ब्रह्मा जी ये मानने को तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता ही नहीं चला, तो उन्होंने अपनी हार मान ली और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। और कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक और कथा इसी प्रसंग से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वृषभ की सवारी कर रहे थे। उस
दौरान माता पार्वती ने लोगों को शिव जी का अभिषेक करते हुए देखा तो उन्होंने इस अभिषेक के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने बताया कि इससे होने वाले लाभ बहुत सारे होते हैं और उन्होंने बताया कि हर मनुष्य ये चाहता है कि उसे शीघ्र ही मन चाहे फलों की प्राप्ति हो। ऐसे में अपनी कामना पूर्ति की इच्छा रखते हुए मनुष्य विविध द्रव्यों से रुद्र का अभिषेक करते हैं। इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वरदान देते हैं। तब सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र है और रुद्र की आत्मा में हर एक देवता बसे हुए हैं। रुद्र भगवान शिव का ही एक रूप है और ये रूप भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। जब भोलेनाथ रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं तो वे अपने भक्तों के सारे दुखों को हर लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रुद्राभिषेक करने से जो दुख होते हैं उनका अंत हो जाता है। वहीं जो भी दुख हमारे जीवन में है, जिनसे हम परेशान हैं, वो सब हमारे स्वयं के पापों का नतीजा होते हैं। और जो भी हम जाने अनजाने आचरण करते हैं उसका नतीजा ही दुख के रूप में हमारे सामने होता है। ऐसे में इनसे मुक्त होने के लिए हमें पूजा अर्चना का सहारा लेना होता है, जिसमें रुद्राभिषेक को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ग्रह दोष दूर होते हैं। साथ ही भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राभिषेक करने से इसका पूर्ण लाभ मिलता है। परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में सफलता मिलती है। अब ये भी आपको बता दें कि किस चीज से अभिषेक करने का क्या लाभ माना जाता है। दही से अभिषेक करने पर कामों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। गंगा जल, शहद, घी, इत्र, गन्ने का रस, सरसों का तेल और शुद्ध जल, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे शिव जी की कृपा पाई जा सकती है। अगर कोई असाध्य रोग है तो कुशोदक से शिव जी का अभिषेक करें। मकान वाहन प्राप्ति की अभिलाषा है तो दही से अभिषेक करें शिवलिंग का। रोगों से मुक्त होना है तो कुशा को जल में डालकर उससे रुद्र का अभिषेक करें। तपेदिक या टीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं, पापों का नाश करना चाहते हैं तो शहद से शिव जी का अभिषेक करें। दूध का विशेष उपयोग होता है रुद्राभिषेक में। शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्र ग्रह भी मजबूत होते हैं। जल में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होता है, चिंताएं कम होती हैं। और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो प्रमेह की शांति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले दूध से आप अभिषेक करते हैं तो जड़ बुद्धि वाले भी विद्वान हो सकते हैं। सरसों तेल से अभिषेक कीजिए यदि शत्रु को पराजित करना चाहते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो रही है तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य और विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। सहस्त्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार और धन वृद्धि होती है। गन्ने के रस से अभिषेक पर भगवान शिव के सबसे क्रूर रूप भगवान रुद्र का आशीर्वाद भी मिल जाता है। ये पूजा जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने और उस पर विजय पाने के लिए आदर्श है। इस रुद्राभिषेक से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र से अभिषेक करने पर भी बीमारियां दूर होती हैं। अगर जल से अभिषेक करते हैं तो वर्षा होती है, ज्वर की शांति होती है। और शीतल जल से, गंगा जल से ये रुद्राभिषेक प्रेम पूर्वक करें। कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, इससे घर में सुख शांति आती है। यहाँ तक कि रावण ने भी अपने 10 सिर काट कर उसके रक्त से शिव जी का अभिषेक किया और वो त्रिलोक जयी हुआ। भस्मासुर ने अपने आंसुओं से अभिषेक किया और भगवान से वरदान का पात्र बना। ज्योतिर्लिंग, तीर्थ स्थान, शिवरात्रि, प्रदोष, सावन के सोमवार या त्योहार पर बिना शिववास का विचार किए उनका अभिषेक किया जा सकता है। पारद शिवलिंग हो तो फल और भी जल्दी मिलता है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो साक्षात शिव उसे ग्रहण करते हैं और संसार का हर सुख वैभव हमें रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं घर की सजावट की। लोग घरों में पेड़ पौधे लगाना और रखना पसंद करते हैं। पेड़ पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पौधे बताए गए हैं जो आपको विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। तो इन पौधों को घर में लगाने से जरूर बचना चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है कांटेदार पौधा कैक्टस, जिसे लगाने का चलन बहुत अधिक है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि कांटेदार पौधों को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए गुलाब के पौधे भी घर के भीतर नहीं लगाए जाते हैं।
बोनसाई के पौधे भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इनसे घर के सदस्यों की तरक्की में उसी प्रकार रुकावट आती है जैसे बोनसाई पौधा पूरी तरह से नहीं बढ़ पाता है। इसके अलावा मेहंदी का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि इसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसी प्रकार इमली के पौधे में भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो इन पौधों को घर में ना लगाएं। जब भी कोई पौधा घर में लगाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पौधे सूखे नहीं। अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत घर और उसके आसपास से हटा दें, इससे घर में निगेटिविटी आती है। साथ ही ऐसे पौधे को घर में न लगाएं जिनसे दूध निकलता हो, ऐसे पौधों को भी अशुभ माना जाता है घर में लगाने के लिए। और आज के दिन एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, आपको बताते हैं वो खास परंपरा के बारे में जो वर्षों से निभाई जा रही है। इंसानों का आपस में तो रिश्ता होता है लेकिन उसका खास संबंध अपने भगवान से भी होता है, तो देखिए कैसा ही संबंध। जय श्री महाकाल। रक्षाबंधन महापर्व पर भस्म आरती में यह राखी बाबा को अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार के द्वारा सबसे पहले भगवान को ही ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है और यह राखी हम राष्ट्र कल्याण और सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह राखी बाबा को अर्पित कर रहे हैं। भक्त और भगवान के साथ भाई और बहन का नाता भी सबसे निराला होता है। जीवन में भाई या बहन होने का अर्थ स्मृतियों की एक अंतहीन श्रृंखला है और जब बहनें भगवान को भाई मान लें तो ये नाता और खास हो जाता है। ऐसा ही कुछ है भगवान श्री महाकालेश्वर से उनके भक्तों का नाता। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त कई प्रकार से उन्हें प्रसन्न करते हैं और इस दिन सभी मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं। और वहीं महाकाल के दरबार में जहां हर त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है, इस दिन और भी कुछ खास होता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर परंपरा अनुसार पुजारी परिवार सुबह सवेरे भस्म आरती के दौरान 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भगवान को अर्पित करते हैं। साथ ही पुजारी परिवार की महिलाएं उन्हें राखी अर्पित करती हैं। श्रावण पूर्णिमा पर हर वर्ष भगवान महाकाल को भस्म आरती के समय 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। त्योहार के इस अवसर पर लगने वाले खास भोग के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू की जाती हैं। मंदिर परिसर की रसोई में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और जिले के कलेक्टर के साथ मंदिर के पुजारी गण भट्टी के पूजा पाठ के साथ भोग बनाने की शुरुआत एक अनुष्ठान के रूप में करते हैं। प्रसाद बनाने में पवित्रता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान मन में भी भगवान का ही ध्यान किया जाता है। प्रसाद बनने के बाद जो पुजारी परिवार उस साल भगवान की सेवा में होते हैं, वे भगवान को भस्म आरती के दौरान ये भोग अर्पित करते हैं। पुजारी आशीष शर्मा बताते हैं कि बाद में ये सभी लड्डू भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर 1.25 लाख लड्डू का महाभोग जो राखी के दिन परंपरागत रूप से लगता है पुजारी परिवार के द्वारा, वो लगाया जाएगा। इसके लिए आज से बाबा महाकाल के यहाँ पर लड्डू भोग प्रसादी बनना प्रारंभ हो गई है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष के द्वारा आज भट्टी पूजन की गई है और लड्डू बनना प्रारंभ हुआ है। हर वर्ष बाबा के दरबार में महाभोग लगता है। जिस पुजारी की बाबा की सेवा रहती है वह पुजारी परिवार बाबा की सेवा करता है। इस बार जनक पाती परिवार के जो घनश्याम पुजारी जी हैं, संजय पुजारी जी, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, आशीष पुजारी के परिवार की सेवा है जो बाबा महाकाल के दरबार के अंदर लड्डू महाभोग बनना प्रारंभ हो गया है। भोग बनाते टाइम पे मंगल गायन किया जा रहा है और भोग में शुद्धता का ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि भगवान महाकाल का भोग है। समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ में भोग बनना प्रारंभ हुआ है। जय महाकाल। दूसरी ओर मंदिर के पुजारी परिवार की महिलाएं श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर दर्शन के नीचे बैठकर पवित्र वातावरण में गीत गाते हुए भगवान के लिए सुंदर बड़ी सी राखी तैयार करती हैं। हर साल रक्षाबंधन की पहली राखी सुबह उन्हें अर्पित करने के पीछे कारण ये है कि वे ही जगत पिता, पालनहार और अन्नदाता के रूप में सबके रक्षक हैं। राष्ट्र कल्याण और सनातन धर्म की रक्षा के लिए रक्षाबंधन की सबसे पहली राखी महाकाल को अर्पित की जाती है क्योंकि रक्षा करना उनका
वचन है। भगवान के आशीर्वाद से ही ये जगत चलायमान है, इसलिए राखी के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ अपना आभार प्रकट किया जाता है और चिर रक्षा का प्रण भी लिया जाता है। जिसका साथ सबसे प्यारा होता है, जो दूर रहकर भी पास होता है, वो होता है हमारा भाई, और सबसे प्यारी होती है हर भाई की बहन। इस अनोखे प्यार की प्रतीक है राखी। रक्षाबंधन का त्योहार भले ही साल में एक बार आता हो, लेकिन रक्षा का ये बंधन कुशलता की कामना के साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, अगर उसमें कुछ खास चीजों का उपयोग किया जाए तो साल भर इससे सुरक्षा, समृद्धि और गुड लक पाया जा सकता है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर तरह तरह की रंग बिरंगी छोटी बड़ी हर प्रकार की राखियों से बाजार भरे रहते हैं, लेकिन कुछ खास राखियां ऐसी हैं जो हमारे ग्रहों को, नक्षत्रों को बैलेंस करती हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी हैं, और कुछ धन वृद्धि के लिए हैं, कुछ नौकरी के लिए हैं, और कुछ कंसंट्रेशन के लिए हैं। आजकल राखियों में रुद्राक्ष का बहुत अधिक प्रयोग होता है। ये सुंदरता के साथ साथ स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। मौली में पिरोई गई ये राखी प्रेम और देखभाल के साथ स्वास्थ्य के प्रति चिंता को बताती है। इसमें पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाए तो इसे हर कोई पहन सकता है, और अगर खास उद्देश्य के लिए आपको रुद्राक्ष पहनना है तो उतने मुख वाले रुद्राक्ष के साथ इस राखी को बनाया जा सकता है और स्वास्थ्य का वरदान पाया जा सकता है। चंदन की राखियां भी बहुत कॉमन है, जो हमारे मन को शांत करती हैं, वातावरण के साथ हमारे व्यक्तित्व को भी महकाती हैं। मोरपंखी राखियां भी जीवन में कई गुणों को ऐड करती हैं। भगवान बुद्ध के सिर और रंग बिरंगे मनकों वाली राखी शरीर के सभी चक्रों को बैलेंस करती हैं और हमें स्वस्थ बनाती हैं। अलग अलग मनकों की बात करें तो रेड जैस्पर के लाल मनके ताकत के साथ साइको अटैक से सुरक्षा देते हैं। नारंगी कार्नेलियन पुरुषों में जननांगों की समस्या से सुरक्षा के साथ साथ रक्त संचरण और पाचन को भी सुधारते हैं, साथ ही समृद्धि को आकर्षित करते हैं। पीले क्वार्ट्ज का मन का समृद्धि, सफलता देने के साथ साथ लिवर और त्वचा की समस्या के साथ विभिन्न प्रकार की लतों से बचाता है। हरा मन का डिप्रेशन, एंजाइटी, हृदय की अनियमित धड़कन को रेगुलेट करने के साथ साथ गुड लक और प्रॉस्पेरिटी भी देता है। सोडालाइट का नीला मन का उच्च रक्तचाप और भावों को बैलेंस करता है, हमारे संबंधों और संचार कौशल को बढ़ाता है। गहरा नीला मन का ऑटिज्म और एंगर से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार है। यह हमारे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को संतुलित रखकर सिर दर्द और माइग्रेन दूर करके आंतरिक शांति प्रदान करता है। निगेटिव विचारों को दूर करता है। धूसर बैगनी रंग का एमेथिस्ट मन का मास्टर हीलर की तरह काम करता है। सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को शांति और क्लैरिटी देता है। स्ट्रेस रिलीवर की तरह भी काम करता है। नवग्रहों की राखी, बुरी नजर से बचाने वाली राखी, गुड लक राखी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए राखी, सोलमेट की राखी, बिजनेस और करियर ग्रोथ के लिए राखी, कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली, लक बढ़ाने वाली और नए अवसर दिलाने वाली कई प्रकार की राखियां ज्योतिष की दृष्टि से लाभकारी हैं और सर्वसुलभ हैं। कौड़ी के साथ राखी में पिरोया गया गोमती चक्र माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, सुरक्षा देता है। समृद्धि और संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई प्रकार की राखियां हैं। पीली और सफेद कौड़ी वाली राखियां भाई भाभी के प्रति प्रेम के साथ धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी की कृपा भी बरसाती हैं। बच्चों की स्मृति और बुद्धि बढ़ाने वाली मास्टर हीलर और ब्रेन बूस्टर राखी साल भर बच्चों को पहनाई जा सकती है। सुरक्षा कवच के रूप में आंतरिक विचारों जैसे घृणा, ईर्ष्या, असुरक्षा से दूर रखने वाली राखी जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती हैं। नई नौकरी के अवसर, काम में स्थायित्व के साथ नाम, सफलता, प्रसिद्धि और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बेहतरीन राखियां राखी के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सुख, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी, मोरल बूस्टअप जैसी भी कामना हो उसके लिए ज्योतिषी, औषधि और वास्तु हर दृष्टि से कमाल की राखियां आज आसानी से उपलब्ध हैं जो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं। इसमें बहनों के प्यार के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। तो बताइए आपके पास इनमें से कौन सी राखी है? तो देखा आपने भक्त और भगवान का अनोखा रिश्ता। रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और आनंद से मनाइए और ये भी जान लीजिए कि इसे कोई भी किसी को भी बांध सकता है। केवल भाई बहन तक ये पर्व सीमित नहीं है।
हाथ में जिस स्थान पर हम रक्षा सूत्र बांधते हैं वो जगह हमारी नसों को मिलाने का स्थान होता है। यहाँ रक्षा सूत्र बांधने से हर जगह पर दबाव बना रहता है और हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए धार्मिक के साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। सावन पूर्णिमा पर शिव जी को भी रक्षा सूत्र आप चढ़ाएं या फिर अपने इष्ट देव को चढ़ाएं। माना जाता है कि इष्ट देव को रक्षा सूत्र चढ़ाने से हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से मुझे यह अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं।